नमस्कार भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप भाइयों? मेरे वीडियो आजमाते हैं या नहीं आजमाते, कमेंट में आप लिखा करो। आपको फायदा भी होता है। आप लगातार मेरे वीडियो देखकर और दवाई बना के अगर 10-20 दिन खाएंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन वीडियो को अच्छी तरह देखना है कि किस लक्षण में क्या बताई है। तो उसी प्रकार आप अंट संट नहीं खाना है, आपको वीडियो को अच्छी तरह देख के ही दवाई खाना है। तो मैं आज आपको शुगर के बारे में फैले हुए कुछ ऐसी गलत बातें या झूठी बातें जो है वो बताने जा रहा हूं कि शुगर के बारे में 7 ऐसी बातें हमें बता दी जाती है जिससे कि हम चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उम्र भर के लिए दवाई चालू हो जाती है। सबसे पहला बात यह होती है कि लोग कहते हैं कि अरे मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। मीठा में मैं एक चीनी को तो जरूर बताया करता हूं कि चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जहरीले तत्व होते हैं, इसलिए चीनी नहीं खाना। लेकिन ये सच नहीं है कि मीठा खाने से ही शुगर बढ़ती है। अरे मीठा खाने से शुगर बढ़ती तो आप मीठा बंद कर देते हो, फिर शुगर कम क्यों नहीं होती आपकी, बढ़ती क्यों जाती है? ऐसा नहीं है मीठा खाने से शुगर बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ ज्यादा खाएंगे, जैसे आलू है, चावल है, शकरकंदी है, ऐसी चीज आप ज्यादा खाएंगे तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट बढ़ने के कारण आपकी शुगर बढ़ेगी। दूसरी, वो लोग कहते हैं कि आपके अंदर मोटापा है जी, मोटापे के कारण आपकी शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। अरे तो ये भी सोचिए, कोई जरूरी नहीं है कि मोटापे में ही शुगर बढ़े। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कमजोर हैं, एकदम पतले हैं, स्लिम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर जो होती है बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी बात नहीं है, और सही और सच बात नहीं है कि मोटापे के कारण आपकी शुगर बढ़ रही है। ये झूठ बात है, वहम फैलाया होता है। तीसरा, वो कहते हैं ये तो जी जेनेटिक है। जेनेटिक बीमारी आपके घर में पहले माता पिता को, भाई को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, किसी को भी, दादा को, दादी को रही होगी ये बीमारी, इसलिए आपके ये जेनेटिक बीमारी है, ये अब जा नहीं सकती। लेकिन बीमारी कोई भी जेनेटिक नहीं होती, बीमारी जेनेटिक नहीं होती। हाँ, बहुत से असर होते हैं जो मां से हमें प्राप्त होते हैं। क्यों? मां का खून ही हमारे अंदर हमेशा दौड़ता रहता है, मां के खून से ही हमारा ये शरीर बनता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सत्य नहीं है कि जेनेटिक बीमारी है ये शुगर की, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आगे वो कह देते हैं कि आप दवाई खाते रहो, आपकी शुगर जो है कंट्रोल रहेगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अरे भैया, दवाई खाना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले मेटफॉर्मिन हमें देते हैं 150 mg, फिर करते हैं 300 mg, फिर करते हैं 500 mg, फिर करते हैं 1000 mg। ऐसा करते करते हमें वो इंसुलिन के इंजेक्शन तक ले जाते हैं। तो अगर दवाई खाने से कम होती तो फिर ये बढ़ी क्यों? इसके बहुत से भुक्तभोगी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हाँ, हम दवाई खा रहे हैं फिर भी हमारी शुगर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो ये भी एक गलत बात है और झूठी बात है कि आप दवाई खाओ और शुगर ठीक हो जाएगी, गलत बात है ये। कई डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि 2-2 घंटे बाद में आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, 2-2 घंटे बाद में आप खाना शुरू कर दो। लेकिन ये एक आपके अंदर वहम डाला जाता है, आपके मन को एक दिलासा दी जाती है कि 2-2 घंटे से खाना खाओगे तो थोड़ा थोड़ा खाना होगा, वो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा। ऐसा नहीं है, आप करके देखिए।
एक पतीले के अंदर पानी दे दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में फिर चावल डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में फिर चावल डाल दीजिए। इस प्रकार आप चावल 15-15, 20-20 मिनट से डालते रहिए और फिर नीचे उतार के देखिए कि जो सबसे पहले जो आपने चावल डाला था वो तो गल गया और सबसे लास्ट में डाला वो अभी तक कच्चा पड़ा है। तो ऐसे ही तो हमारे शरीर में पेट में जब भोजन जाएगा 2-2 घंटे बाद में, तो हमारे शरीर में यही हाल होगी कि हमारा पाचन क्रिया उसको पचा नहीं पाएगी, सही तरीके से पचा नहीं पाएगी। इसीलिए तो हमारे जन्म से बहुत पहले का नियम बना हुआ है कि भोजन में सिर्फ 2 बार भोजन करो और 1 बार नाश्ता करो। सुबह 1 बार हल्का नाश्ता ले लो, उसके बाद में सुबह और शाम 2 टाइम भोजन करो। इससे ज्यादा भोजन मत करो, क्योंकि सुबह का भोजन किया हुआ शाम तक पचेगा और शाम को जो भोजन किया है वो पूरी रात में सुबह तक पचेगा। ये नियम बने हुए हैं पुराने, ये झूठ नहीं है, सही है। और आप इसी प्रकार अगर भोजन करेंगे सुबह शाम तो आपका भोजन पचेगा, वरना भोजन आपको खराब करने लग जाएगा। वो कह देते हैं कि पैनक्रियाज खराब हो गई आपकी, इसलिए आपकी शुगर बढ़ती जा रही है, पैनक्रियाज खराब हो गई। तो इसके लिए पैनक्रियाज के लिए आप 2 टेस्ट करवा लो, आपको पता चल जाएगी कि आपकी पैनक्रियाज बढ़ रही है या घट रही है या खराब हो रही है, कैसे हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें टेस्ट जो होता है वो होता है सी पेप्टाइड टेस्ट। पहला टेस्ट सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, इसको आप कराइए। और दूसरा जो टेस्ट है वो आप इंसुलिन ब्लड टेस्ट करवा लो, इंसुलिन ब्लड टेस्ट करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पैनक्रियाज कैसी है। पैनक्रियाज आपकी सही होगी, आपको सही मिलेगी। इसके बाद में कह देते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि उनको तो एक बहाना चाहिए, कोई भी बहाना बना सकते हैं, कह देते हैं ये तो अनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, यानी क्योर नहीं हो सकती आपकी शुगर, इसलिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। और आयुर्वेद कहता है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो एक बार हो जाए और वो ठीक ना हो। हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में जो बातें बताई गई है 100% आज भी सही हो रही है। सिर्फ आपको अपने भोजन में बदलाव करना है, उन चीजों को नहीं खाना है जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, और वो चीजें खानी है जो आपको शरीर में शक्ति देती है। ऐसी चीज खानी है, खा के आप शुरू कर दो खाना और फिर देखो आपकी शुगर किस प्रकार बिना दवाई के भी क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है और आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बातें बताई है, ये 100% आपको बातें बताई है। हालांकि इसको बहुत से लोग किंतु परंतु मिलेंगे और गुस्सा भी करेंगे, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि सही सही होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो डाइट, हमारी डाइट बदलेंगे तो शुगर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हर बार बताया करता हूं कि आप डिब्बाबंद खाना छोड़ दो, आप बाजार के तले भुने चीजें छोड़ दो, चटकारे से खाई जाने वाली चीजें जो आपको नुक्कड़ पे ठेलों पे मिलती है उनको खाना छोड़ दो। और ऐसी चीजें जो आपकी शुगर बढ़ाती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि चावल है, आलू है या शकरकंद है, ऐसी चीजें आपकी कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाती है, शुगर भी आपकी बढ़ेगी। तो इन चीजों को आप खाना छोड़ दो। एलोपैथी में इलाज नहीं है, ये मैं मानता हूं कि एलोपैथी अगर लेते रहे तो आपकी शुगर
ठीक नहीं होगी और आगे से आगे बढ़ती जाएगी, चाहे आप कितना ही मीठा खाना छोड़ देना, कितना ही कुछ और यत्न कर लेना। लेकिन ये जो मैंने आपको 7 झूठ बातें बताई है जो फैला रखी है दुनिया में, इनको आप समझ करके सही तरीके से अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होने से कोई नहीं रोक सकता। शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। करके देखिए। तब तक मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।